हेलो डियर फ्रेंड्स। तो ड्रामा के स्टार्टिंग में हम लोग अपने ड्रामा की फीमेल लीड रोयान को देखते हैं, जो कि एक स्टोर पर गई हुई होती है और वो वहाँ पर लेडी से कहती है कि मुझे एक टेस्ट स्ट्रिप चाहिए और आप वो मुझे अभी के अभी दे दें, मुझे जल्दी काम करना है। तो वो लेडी उससे पूछती है कि तुम्हारी एज क्या है। रोयान उसको बताती है कि मैं इस साल 19 की हो जाऊंगी। फिर उसके बाद वो फौरन से वहाँ भाग जाती है। तो लेडी कहती है कि ये सब कुछ तुम्हारे लिए बेयर करना बहुत ही मुश्किल होगा। देन दूसरी तरफ रोयान चेक करती है तो उसको पता चलता है कि वो मॉम बनने वाली है। ये देखकर वो काफी हैरान होती है और वो कहती है कि ये सब हो कैसे सकता है। फर्स्ट टाइम मैं किसी आदमी से मिली थी और मुझे नहीं पता था कि ये सब कुछ इतना जल्दी हो जाएगा। तभी फ्लैशबैक सीन में दिखाया जाता है कि कुछ गुंडे रोयान को वहाँ से लेकर जा रहे होते हैं और सारा सामान भी वो किडनैप करके लेकर जा रहे थे। इतने में सामने एक और आदमी बैठा होता है जिसका नाम लिन होता है और लिन उनको कहता है कि एक तो तुम लोग सारा सामान लेकर जा रहे हो, ऊपर से तुम लोग हर किसी को भी लेकर जा रहे हो अपने साथ। इतनी सारी चीजें कैरी करना तुम लोगों के लिए मुश्किल होगा। फिर उसके बाद वो सारे गुंडे लेन के आदमियों से लड़ते हैं और सारे गुंडे थोड़ी देर बाद वहाँ से भाग जाते हैं। रोयान वहाँ पर बच जाती है और लिन उसको अपने साथ ले जाता है। देन वो उसके साथ 1 नाइट स्पेंड करता है। देन प्रेजेंट सीन में वो कहती है कि इतना तो सब कुछ हुआ था, इससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं हुआ था और अगर मेरी मॉम को ये सब कुछ पता चल गया तो वो मुझे अभी के अभी मार डालेंगी। लेकिन अब मैं क्या करूँ, मैं ये हर चीज कैसे ठीक कर सकती हूँ। देन वहाँ पर मॉम आ जाती है और वो रोयान को कहती है कि जल्दी करो, तुम्हें पता है ना कि कितना सारा काम करना। हमारी सो ग्रुप के साथ कुछ बात हुई है और उन्होंने हमसे कहा है कि हम वो सारा सामान उनको उठवा कर दे सकते हैं, तो इसलिए तुम्हें काफी सारा काम करना पड़ेगा, तो अभी से तुम काम पर लग जाओ। तो रोयान फिर मॉम को ओके कर देती है और उसके बाद वो फिर ट्रक में सारा सामान लोड करवा रही होती है कि उसको एक आदमी कहता है कि क्या तुम्हारे घर में कोई और बड़ा आदमी नहीं है जो कि तुम्हारी हेल्प कर सके। देखो तुम तो कितनी छोटी हो और ये बहुत ही भारी सामान है, ये तुम नहीं उठा पाओगी। तो रोयान कहती है कि नहीं, ये मैं कर लूंगी। और फिर वो अपने दिल में कहती है कि भारी सामान उठाने से हो सकता है कि मेरे चाइल्ड की भी डेथ हो जाए और मेरे लिए अभी यही जरूरी है, वरना मॉम मुझे मार डालेंगी। और उधर फिर लिन जैसे ही कार में बैठता है तो वो दूर रोयान को काम करता हुआ देख चुका था। इधर रोयान को चक्कर आते हैं और लिन फौरन से उसको संभाल लेता है। रोयान कहती है कि थैंक्स, लेकिन मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। लिन कहता है कि तुम रो रही हो क्या। रोयान कहती है कि नहीं नहीं, बस ये पसीने की वजह से आ रहा है, मैं रो तो नहीं रही। तो फिर लिन उसको अपना रुमाल देता है और उसके बाद लिन अपने आदमियों को काम पर लगा देता है। ये देखकर वो क्लाइंट भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो लिन से भी थैंक्स करता है। उसके बाद वो रोयान के पास आता है और उसको कहता है कि तुम लोगों ने मुझे जितने का सामान दिया है मैं उससे ज्यादा पैसे तुम लोगों को दूंगा, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा खुश हुआ हूँ। इस तरह से मेरा काम जल्दी खत्म हो जाएगा। तुमने बहुत सारे आदमियों को मेरे काम पर लगा दिया और मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। फिर वो आदमी रोयान को थैंक्स करता है और रोयान उन सारे पैसों को देखकर सोचती है कि अब जब मैं अपने पेरेंट्स को ये पैसे दूंगी तो देखना वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगे। लेकिन फिर मैं इस सर्जरी के पेपर्स पर साइन कैसे करवाऊंगी, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तभी लिन रोयान को कहता है कि जो कुछ भी उस नाइट हुआ उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, तुम जो भी कंपेंसेशन लेना चाहो मुझसे ले सकती हो। फिर लिन उसको अपने साथ कार में लेकर जाता है तो रोयान उसको बताती है कि मैं मॉम बनने वाली हूँ। तो लिन को लगता है कि वो उसको बेवकूफ बनाने के लिए ये सब कुछ बोल रही है ताकि वो उससे ज्यादा कंपेंसेशन ले सके। तो लिन अपने दिल में कहता है कि मैंने समझा था कि लड़की औरों से डिफरेंट होगी, लेकिन ये भी उनके ही जितनी है, ये भी ग्रीडी है। तो लिन कहता है कि मुझे ये बता दो कि तुम्हें कितनी कंपेंसेशन चाहिए। रोयान कहती है नहीं नहीं, मुझे कोई कंपेंसेशन नहीं चाहिए, मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम अबॉर्शन के रिपोर्ट्स पर साइन कर दो, मुझे इससे ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। तो लिन कहता है कि इसका मतलब ये हुआ कि तुम मेरे चाइल्ड को अबॉर्ट करवाना चाहती हो, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम सच में मॉम बनने वाली हो। रोयान कहती है कि हाँ मुझे यकीन है। लिन कहता है कि ठीक है, फिर मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। देन वो खुद कार ड्राइव करके उसको हॉस्पिटल लेकर जाता है। देन हॉस्पिटल में डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं और फिर वो रिपोर्ट्स लिन को जाकर देते हैं, जिसमें लिन को पता चलता है कि वो सच में मॉम बनने वाली है। ये सब कुछ देखकर वो काफी हैरान होता है। फिर उसके बाद वो दोनों बात करते हैं। रोयान कहती है कि मुझे ये बताओ कि जिस हॉस्पिटल में हम लोग अभी गए थे अबॉर्शन फीस कितनी होगी उसकी। तो लिन कहता है कि इसका मतलब ये हुआ कि तुम सच में मेरे चाइल्ड को मारना चाहती हो, यानी कि तुम मुझे भी डिसलाइक करती हो, है ना। रोयान कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं इस बच्चे को अपने पास नहीं रख सकती, मेरी मॉम और डैड कभी भी मुझे इस चीज की परमिशन नहीं देंगे। तो लिन कहता है कि तुम उसकी फिक्र मत करो, वो हर चीज मैं खुद संभालूंगा, क्योंकि अब से तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। फिर उसके बाद वहाँ पर लिन के गार्ड्स आ जाते हैं और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब रोयान अपने घर वापस जाती है तो उसकी मॉम उससे कहती है कि आ गई हो ना तुम, वैसे काफी टाइम लगा दिया आने में तुमने, अब फौरन से जाओ और जाकर कपड़े धो दो, उसके बाद तुमने खाना भी बनाना है और घर की सफाई भी रहती है, और ये सब कुछ करने के बाद तुम कार से सारा सामान अनलोड भी कर देना। तो
रुआन अपने दिल में कहती है कि अब मैं सामान अनलोड तो बिल्कुल नहीं कर सकती क्योंकि वो बहुत भारी है। देन वो मॉम से कहती है कि मॉम मैं आपका सामान लोड नहीं करूंगी। मॉम ये सुनकर काफी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि तुम ये काम नहीं करोगी तो और कौन करेगा? यहाँ पर मैंने कोई नौकर रखे हुए हैं क्या? तो रुआन कहती है कि मॉम आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि मैं वैसे भी कितने ज्यादा काम करती हूँ और आपका जो ये बेटा है ये सारा दिन ऐसे ही बैठा रहता है, तो इसको कहें कि वो काम ये करेगा। तो फिर डैड कहते हैं कि तुम अपनी मॉम से इस तरह से बात मत करो, वो खुद भी बहुत काम करती हैं और वो थक जाती हैं, तो इसलिए तुम अपनी मॉम से अपोलोजाइज कर लो और जाके सारे काम कर देना। रुआन कहती है कि अब तो मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगी। मुझे पता है कि आप लोगों को तो एक डॉटर चाहिए ही नहीं थी, वो तो मैं गलती से पैदा हो गई हूँ ना, तो ठीक है अब अपने बेटे से अब अपने सारे काम करवाएं। ये कह के वो फौरन से भागती हुई बाहर आ जाती है और फिर एक कार उसको हिट करते करते बचती है। देन वो वहीं पर ही बैठकर बहुत ज्यादा रोती है कि इतने में वहाँ पर लेन आ जाता है और वो उससे कहता है कि चलो मेरे साथ, अब से मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। देन जब वो दोनों वापस घर आते हैं तो कुछ देर बाद रुआन ड्रेस अप होकर आती है और लेन उसको देखता ही रह जाता है। देन लेन उसके शू लेसेस को भी बांधता है। ये देखकर वहाँ पर कुछ सर्वेंट उनकी पिक्चर्स क्लिक कर लेते हैं क्योंकि वो सब लोग बहुत हैरान होते हैं, आज तक लिन ने ये काम किसी के लिए भी नहीं किया होता। फिर वहाँ पर बहुत सारे गिफ्ट्स आ जाते हैं रुआन के लिए। तो लेन कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ ड्रेसेस और कुछ सप्लीमेंट्स मंगवाए थे, तुम ये खाती रहना और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तुम। तो रुआन उसको कहती है कि मैं अपनी फैमिली से लड़कर आई हुई हूँ यहाँ पर और मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ पर रहना चाहिए। तो लेन उससे कहता है कि देखो सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर उसके बाद वो रुआन को खाने पर लेकर जाता है जहाँ पर मेड ने रुआन के लिए बहुत सारा खाना बनाया था। रुआन ये सब कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है और वो कहती है मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं कोई ड्रीम देख रही हूँ। और फिर तभी लेन को कॉल आती है तो वो वहाँ से फौरन निकल जाता है और रुआन वहाँ पर एक न्यूज देखती है कि लेन की शादी बहुत जल्द मिस चैन से हो जाएगी। ये देखकर वो सोचती है कि इसका मतलब हुआ कि मुझे अपने चाइल्ड को खुद ही पालना होगा क्योंकि उसके बाद तो लेन खुद भी शादी कर लेगा। तो ठीक है मैं ऐसा कर लूंगी। और थोड़ी देर बाद जब लेन वापस घर जाता है तो रुआन उसको सूप भी पिलाती है और फिर लेन थोड़ा सा सूप पीने के बाद वहाँ से चला जाता है। तभी मेड फिर रुआन को कहती है कि आप बहुत ही ज्यादा लकी हैं क्योंकि हमारे यंग मास्टर सूप बिल्कुल भी नहीं पीते होते हैं और अगर उन्होंने आपके हाथ से सूप पी लिया है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो आपसे सच में बहुत लव करते हैं। ये देखकर वो स्माइल करती है और फिर उधर लेन जब फू के साथ होता है तो वो उसको बताता है कि तुम जानते हो कि जिस लड़की को मैं घर लेकर गया हूँ वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर फू काफी हैरान होता है और वो कहता है कि क्या ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब मैं तो इस बात पर बिलीव ही नहीं कर पा रहा। ये सुनने के बाद लेन फू को गुस्से से देखता है एंड देन जब लेट नाइट को लेन घर वापस आता है तो रुआन वहीं पर ही उसका वेट कर रही होती है। वो उससे कहती है कि अगर तुम ड्रंक हो तो मैं तुम्हारे लिए सूप बना सकती हूँ और फिर उसके बाद वो उसके लिए फ्रूट्स काटने लगती है कि तब भी उसका हाथ इंजर्ड हो जाता है। ये देखकर लेन काफी परेशान होता है और फिर वो उसको ऑइंटमेंट लगा कर देता है। वो उससे कहता है कि दोबारा अपना ख्याल रखना। एंड दूसरी तरफ फिर जब लेन अपने ऑफिस में होता है तो वो उसको बताता है कि तुम जानते हो कि तुम्हारी वाइफ ने सोशल मीडिया पे एक अकाउंट बनाया है और उस पर वो तुम्हारे खिलाफ बोलने वालों को जवाब देती होती है। लेन कहता है कि अच्छा तुम एक काम करो, इसकी डिटेल्स मुझसे निकलवा कर दो। और फिर उसके बाद जब वो घर वापस आता है तो वो रुआन से पूछता है कि क्या तुम सोशल मीडिया पे एक्टिव हो क्या? तो रुआन डर जाती है, उसको लगता है कि अगर उसने उसको ये बात बता दी तो वो उसके ऊपर बहुत ही गुस्सा करेगा कि वो इन सारे रूमर्स में क्यों पड़ रही है। तो वो कहती है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर लेन उसको बिठाता है और उसको कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारा एक अकाउंट है और मैं बस तुम्हें इतना बताना चाहता हूँ कि वो लोग सिर्फ रूमर्स फैला रहे हैं और उनके कुछ भी बोल देने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और तुम भी कोशिश किया करो कि किसी को कोई रिप्लाई ना किया करो क्योंकि इस तरह से तुम लोगों की नजरों में आ जाओगी और तुम्हारी अपनी लाइफ बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। फिर उसके बाद वो उसे हग कर लेता है तो रुआन ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। वो अपने दिल में कहती है कि अगर मेरे मॉम डैड भी मेरी गलती पर मुझे इस तरह से समझाते होते तो आज मेरी लाइफ इतनी कर्ज कभी भी ना होती। और फिर दूसरी तरफ मिस चैन की सब कुछ देख रही होती है। वो देख रही होती है कि एक लड़की उसकी सारी पोस्ट को डिनाई करती जा रही है और वो सबको वो बात बता रही है जो कि असल थी और कोई भी अब चैन की इस बात को सीरियस ले ही नहीं रहा था कि उसकी और लेन की बहुत जल्द शादी होने वाली है। ये देखकर चैन बहुत ही गुस्से में आ जाती है और वो अपना टैब नीचे फेंक देती है। तभी वहाँ पर असिस्टेंट आती है तो चैन कहती है कि ये लड़की कौन है जो कि मेरा इतना दिमाग खराब कर रही है, इसको ढूंढो, मैं इसके बारे में हर एक चीज जानना चाहती हूँ। तो असिस्टेंट कहती है कि ठीक है मैं भी इस बारे में कुछ नहीं जानती लेकिन मैं आपको पता लगवा कर सब कुछ बता दूंगी। और फिर दूसरी तरफ रुआन बहुत देर से काफी सारी पोस्ट लेके जा रही होती है तो इतने में वहाँ पर मेड आकर उसको कहती है
कि आपको अब कुछ फ्रूट्स खाने चाहिए और आपको रेस्ट करना चाहिए। तो रुआन स्माइल करके मेड की बात मान लेती है और कुछ देर बाद फिर रुआन के पास कॉल आती है और उसको कहा जाता है कि फौरन से अपने घर पर आ जाओ, वरना उसके बाद तुम्हारे साथ वो होगा कि तुमने खुद भी नहीं सोचा होगा। और उधर रुआन के घर के बाहर एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा होता है। मॉम कहती है कि तुम सब लोग यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो, इस वक्त मेरी शॉप का टाइम है। तो वो सब लोग कहते हैं कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों की बेटी बाहर क्या गुलखिलाती फिर रही है, वो सोशल मीडिया पर किसी की मिस्ट्रेस बनी हुई है, उसका एक बॉयफ्रेंड है और हो सकता है कि उन दोनों ने शादी भी कर ली हो। मॉम कहती है कि अगर ऐसी कोई बात है तो मैं अपनी बेटी से अभी के अभी सारे रिलेशंस खत्म कर लूंगी, हमारे दरमियान कुछ भी नहीं बचेगा। ये सब कुछ रुआन भी सुन चुकी होती है और वो काफी इमोशनल हो जाती है। वो भागते हुए मॉम के पास आती है और मॉम कहती है कि ये देखो, ये रही मेरी बेटी, आप लोगों ने जो कुछ पूछना है इससे पूछ लो। फिर उसके बाद सब लोग रुआन को हर तरफ खींच रहे होते हैं और उसको बहुत ही बुली किया जा रहा होता है कि इतने में वहाँ पर लिन पहुँच जाता है और लिन रुआन के पास जाकर उससे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें अब कोई भी बुली नहीं कर सकता। तो वहाँ पर बाकी सब लोग ये देखकर काफी हैरान होते हैं। फिर उसके बाद रुआन वहीं पर ही बेहोश हो जाती है तो लिन फौरन से उसको उठाकर वहाँ से ले जाता है और अगले सीन में फिर लिन रुआन का बहुत ज्यादा ख्याल रख रहा होता है क्योंकि रुआन को बहुत तेज फीवर हो गया था। जैसे ही रुआन को होश आता है तो लिन उससे कहता है, देखो तुम अभी ज्यादा बात मत करो और कुछ भी मत सोचो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस अभी तुम्हें सिर्फ अपनी केयर करनी है वरना तुम्हारी हालत और भी खराब हो सकती है। देन वो उसको ठंडे पानी की पट्टियां रखता है। फिर उसके बाद वो उसके पाँव को गर्म करने लगता है कि इतने में उसके पास कॉल आ जाती है और असिस्टेंट कहता है कि मैंने हर चीज का पता लगवा लिया है और ये सब कुछ चैन खुद करवा रही है, इस सारे केस पर मैं इन्वेस्टिगेट कर चुका हूँ। तो लिन कहता है कि ठीक है, फिर तुम एक काम करो कि उसको ब्लैक लिस्ट में डाल दो क्योंकि मैं ऐसी लड़कियों के साथ कोई रिलेशन नहीं रखना चाहता और ना ही प्रोफेशनल लाइफ में उनको कभी मैं इस चीज का मौका दूंगा। फिर उसके बाद वो रुआन के पास दोबारा आ जाता है और उधर फिर चैन रुआन के घर के बाहर खड़ी हुई होती है और वो कहती है कि अच्छा, तो यानी कि तुम यहाँ पर रहती हो और तुम ही वो लड़की हो जिसकी वजह से लिन ने मुझे ब्लैक लिस्ट में डाला है, वरना ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ था। तो इसीलिए अब मैं तुम्हें भी रियून कर दूंगी, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। फिर उसके बाद वो अंदर जाती है और मॉम उसे कहती है कि क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना। तो चैन कहती है कि मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप अपनी बेटी को रियून कर दें, उसकी लाइफ को आपने ट्रबल बना देना है। मॉम कहती है कि अच्छा। फिर तभी चैन उनके सामने कुछ पैसे रखती है और कहती है कि इस काम को खत्म करने के बाद आपको मैं और पैसे दूंगी। तो मॉम कहती है कि शायद तुम ये बात भूल चुकी हो कि रुआन मेरी बेटी है, वो मेरी बायोलॉजिकल डॉटर है और इस काम को करने के लिए मैं तुमसे डबल फीस लूंगी। तो चैन फिर उसको थोड़ी सी और फीस देती है और कहती है कि बस मेरा काम हो जाना चाहिए। मॉम कहती है कि हाँ हाँ तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। ये सुनकर चैन वेयर सी स्माइल करती है और कहती है, रुआन तुमने मुझे बर्बाद किया था ना, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। और फिर दूसरी तरफ जब रुआन की रात को आंख खुलती है तो उसको बहुत ज्यादा प्यास लगी होती है। वो चुपके चुपके जाने लगती है लेकिन तभी उसका पैर साइड टेबल से टच हो जाता है। उसको बहुत दर्द होता है लेकिन फिर भी वो चुप करके बाहर निकल जाती है और लिन की आंख तब खुल जाती है। और फिर उसके बाद जब मॉर्निंग में रुआन उठती है तो वो देखती है कि हर टेबल के साइड पर एक सेफ्टी लगी हुई थी और उसके साथ ही लाइट्स भी वहाँ पर लगी हुई होती हैं। फिर तभी उसके पास लिन आ जाता है और उससे कहता है कि ये सब कुछ मैंने किया है तुम्हारे लिए, इस तरह तुम्हें मुश्किल नहीं होगी बिल्कुल भी। तो रुआन याद करती है कि जब वो रात को सो गई थी तो शायद तभी लिन ने ये सारा काम किया होगा और ये देखकर वो बहुत ज्यादा स्माइल करती है। फिर तभी वो मोबाइल पर लाइव स्ट्रीमिंग देखती है जो कि उसकी मॉम कर रही थी और उसके अंदर मॉम रुआन को काफी बुरा भला बोल रही होती है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा सैड हो जाती है और वो रोने लगती है। तो लिन से ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। तो लिन रुआन को उसके चाल की हार्ट बीट सुनाता है। ये सुनकर वो काफी खुश होती है। फिर उसके बाद वो कहती है कि मुझे बहुत भूख लग रही है। लिन कहता है कि तुम मुझे बता दो कि तुम्हें क्या खाना है। तो वो कहती है कि मैं कुछ स्पाइसी खाना चाहती हूँ। लिन कहता है कि सोच लो, फिर ये तुम्हारे चाइल्ड की बर्थ के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ये देखकर वो काफी परेशान हो जाती है और कहती है कि अब मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ मैं दोबारा इस तरह की कोई चीज कभी भी नहीं खाऊंगी जब तक मेरे चाइल्ड की बर्थ नहीं हो जाती। ये देखकर लिन को काफी अच्छा लगता है और वो सोचने लगता है कि इसका ये मतलब हुआ कि रुआन भी मेरे चाइल्ड से लव करती है और अब हम दोनों मिलकर अपने चाइल्ड का ख्याल बहुत ही अच्छे से रख पाएंगे। फिर उसके बाद लिन रुआन को एक रेस्टोरेंट में लेकर जा रहा होता है कि तभी उसके पास कॉल आ जाती है। तो वो उससे कहता है कि प्लीज तुम 1 मिनट यहाँ पर वेट करो, मैं ये कॉल सुन के अभी आता हूँ। जब वो वहाँ से चला जाता है तो वहाँ पर रुआन का छोटा भाई केन और उसकी गर्लफ्रेंड भी आ जाते हैं। केन फिर
रुआन को बहुत ही बुरा भला बोलता है और वो कहता है कि तुमने अपनी फैमिली से भागकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। तुम जानती हो कि तुम्हारी अब कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं रही हमारी फैमिली में, और वैसे भी हर कोई तुम्हें यही कह रहा है कि तुम एक बहुत ही बुरी लड़की हो। अब मॉम और डैड भी तुम्हें कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मेरी इस बात को तुम हमेशा याद रखना। फिर वो उसको मारने ही वाला होता कि तभी वहाँ पर लिन पहुँच जाता और वो रुआन को प्रोटेक्ट कर लेता। ये देखकर तो किन भी हैरान होता है और वो कहता, रुआन क्या तुम्हें यही आदमी मिला था अपनी प्रोटेक्शन के लिए? देखो तो सही कि कितना बूढ़ा है और तुमसे तो कितना बड़ा है ये देखकर रुआन अपने दिल में कहती है कि मैंने तो कभी भी इस बात पर इतना फोकस नहीं किया, और बाकी सबको देखो वो किस तरह से इस तरह की बात कह सकती है। फिर तभी किन पूछता है कि मुझे ये बताओ कि तुम दोनों के दरमियान क्या की रिलेशन है। तो लिन कहता है कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। ये मेरी वाइफ है और अब मैं इसको अपने साथ यहाँ से लेकर जा रहा हूँ। ये कहते ही वो उसको अपने साथ वहाँ से ले जाता है और किन को उन दोनों के ऊपर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। तभी उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि अगर तो ये तुम्हारा सच में ब्रदर इन लॉ है तो तुम्हारे लिए ये बहुत ही अच्छी बात है। तुम्हें पता है कि वो एक बहुत ही रिचेस्ट फैमिली का हेयर है, और अगर तुम्हारी बहन उसकी वाइफ है तो इसका फायदा तुम लोगों को बहुत ज्यादा हो सकता है। ये सब कुछ सुनकर किन के माइंड में एक आइडिया आता है, और इधर फिर रुआन यही बात सोच रही होती है कि लिन ने आज उसको किस तरह से प्रोटेक्ट किया था। फिर उसके बाद वो लिन को देखने लग जाती है। जब लिन नीचे आता है तो वो देखता है कि वो वहीं सोफे पर सो गई थी, तो वो उसको बेड पर सुलाने के लिए जाता है, लेकिन वो उठ जाती है और कहती है कि प्लीज तुम मुझे छोड़कर मत जाना। तो तभी लिन उससे कहता है कि अब तुम जल्दी से सो जाओ, वरना ये तुम्हारे चाइल्ड की हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। ये देखकर वो काफी डर जाती है और फौरन से सो जाती है, और लिन भी उसी के साथ उसी के बेड पर सो रहा होता है। देन रुआन उसकी तरफ बढ़ने लगती है और वो बिल्कुल बेड की साइड पर हो जाता है। तभी फिर रुआन उसको कहती है कि प्लीज तुम मुझे छोड़कर मत जाना, वरना मुझे बहुत ज्यादा डर लगेगा। वो नींद में बातें किए जा रही होती है। तो लिन कहता है कि ठीक है, तुम फिक्र मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। और उधर फिर मेड जब लिन को उठाने के लिए आती है तो वो देखती है कि वहाँ पर लिन होता ही नहीं है। देन उसके बाद वो बेडरूम में आती है और उन दोनों को साथ में देखती है। ये देखकर वो काफी खुश हो जाती है और वो फौरन से किसी को कॉल करके सब कुछ बताने लगती है कि लिन अपनी मैरिड लाइफ में इंटरेस्ट लेने लगा है। और फिर उसके बाद जब सुबह रुआन की आंख खुलती है तो वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होती है। और इधर जब लिन अपने ऑफिस में आता है तो तभी एक लड़की उसे टकरा जाती है और कॉफी लिन के ऊपर गिर जाती है। तो सारे एम्प्लॉयज को लग रहा होता है कि अब लिन उनको बहुत ही ज्यादा गुस्सा करेगा, लेकिन तभी लिन फिर उस लड़की को टिश्यू पेपर देता है और कहता है कि अपनी कॉफी को साफ कर लो, और आज तुमने अपनी कॉफी वेस्ट कर दिया तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कॉफी दिला दूंगा, बल्कि आज इस पूरे ऑफिस को मेरी तरफ से कॉफी फ्री है। ये सुनकर सब लोग काफी एक्साइटेड हो जाते हैं। उसके बाद वहाँ पर सारे एम्प्लॉयज ये बात करने लगते हैं कि अचानक से हमारे बॉस को क्या हो गया है। वो जो कि सुबह आते साथ ही गुस्सा करना शुरू कर देते थे, अब तो कुछ बुरा हो जाने के बाद भी उनके फेस पर कोई गुस्सा नहीं होता। और फिर इधर लिन के पास चैन आती है और चैन उससे कहती है कि प्लीज तुम मुझे माफ कर दो, लेकिन तुम मुझे ब्लैक लिस्ट से निकाल दो, तुम मुझसे बात करना शुरू कर दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, तुम प्लीज एक दफा मुझसे बात कर लो। तो तभी गार्ड्स वहाँ पर आकर चैन को वहाँ से बाहर निकाल देते हैं। और फिर लिन फू को कहता है कि मैं पूरी दुनिया को ये बात बताना चाहता हूँ कि उन लोगों के साथ कितना बुरा हशर होगा जिन लोगों ने रुआन को परेशान करने की या उसको बुली करने की कोशिश की। तो और ये लाइव एग्जाम्पल उनके सामने है, जाओ और जाकर ये बात हर जगह फैला दो। तो फू भी रोके करके निकल जाता है। और फिर इतने में लिन की मॉम वहाँ पर आ जाती हैं। वो सबसे पहले प्रे करती हैं, उसके बाद वो लिन से कहती हैं कि तुमने तो हर काम कर लिया और मुझे बताया तक नहीं। लिन कहता है कि मॉम आप यहाँ पर क्या कर रही हैं, आप तो अब्रॉड में थी ना। तो मॉम कहती हैं कि हाँ, अगर तुम मुझे ना बताते और मुझे वो मेड ना बताती तो मुझे तो पता ही ना चलता कि मेरे ग्रैंडसन की बर्थ होने वाली है, और मेरा यहाँ पर होना बहुत जरूरी है इस वक्त, इसलिए मैं यहाँ पर आ गई और अब मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी वाइफ को देखने के लिए चलूंगी। तो लिन कहता है कि मॉम वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, आपको पता है वो बिल्कुल सिंपल सी है और मुझे वो बहुत ही अच्छी लगती है। और दूसरी तरफ फिर रुआन ये सोच रही होती है कि वो कौन सा ड्रेस वेयर करे। इतने में वहाँ पर मेड आ जाती है और वो कहती है कि लाओ मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। देन मेड उसको एक ड्रेस निकाल कर देती है। वो ड्रेस पहनकर रुआन को काफी ऑकवर्ड लग रहा होता है और वो कहती है सॉरी, लेकिन मैं ये ड्रेस तो वेयर नहीं कर सकती, मैं तो इसमें बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हूँ। मेड कहती है कि कोई बात नहीं, लिन को इसी तरह के कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं। फिर उसके बाद रुआन जब लिन को गेट पर वेलकम करने के लिए जाती है तो लिन अपनी मॉम के साथ वहाँ पर होता है, और रुआन लिन की मॉम को वहाँ पर देखकर काफी डर जाती है और वो चीख मार के फौरन से अंदर भागती है। और फिर वो मिरर के सामने खड़े होकर सोच रही होती है कि अब वो क्या करेगी। देन वो इमेजिन करती है कि मॉम जरूर उसको अभी बुलाएंगी और वो फिर उसके मुंह पर 5 मिलियन का चेक मारकर कहेंगी कि जाओ मेरे बेटे की जिंदगी से बहुत दूर चली जाओ और दोबारा कभी वापस मत आना। इतने में वहाँ पर लिन पहुँच जाता है
और वो कहता है कि जल्दी करो, तुम्हारी मॉम हम दोनों को नीचे बुला रही हैं, क्योंकि मेरी मॉम अब तुम्हारी मॉम है ना, तो कोशिश करना कि उनको मॉम ही कहना। फिर उसके बाद वो दोनों नीचे जाते हैं तो मॉम फिर कहती हैं, मुझे ये बताओ कि तुम्हारी एज कितनी है। रुआन कहती है कि इस साल में 19 की हो जाऊंगी। मॉम कहती है कि बस बहुत हो गया। तो रुआन कहती है कि देखा, मैंने कहा था ना, मेरे साथ यही सब कुछ ही होगा, और अब मॉम तो मुझे जल्द ही इस घर से बाहर निकाल देंगी। फिर मॉम कहती हैं कि ये 5 मिलियन का चेक है। रुआन कहती है कि देखो देखो, जैसा मैं सोच रही थी सेम टू सेम वैसा होता जा रहा है। फिर वो कहती है कि नहीं नहीं नहीं, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए। देखिए आप लोग प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करें, मैं इस बच्चे को अबॉर्ट नहीं करवा सकती, क्योंकि अब काफी देर हो चुकी है और लिन भी ये सब कुछ नहीं चाहता है। प्लीज आप समझें इस बात को, और आप प्लीज मुझे इस घर से मत निकालिएगा, मैं कहाँ पर जाऊंगी। तो मॉम कहती है कि तुम ये क्या बातें किए जा रही हो, मैं और अपने ग्रैंडसन को क्यों मारूंगी, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाली, बल्कि मैं तो तुम्हें ये बताने वाली थी कि तुमने अब अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना है, और तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुमने मुझसे कह देना है, मैं तुम्हारे हर काम कर दूंगी। ये सुनकर रुआन काफी खुश जाती है और उसको अब लग रहा होता है कि उसको एक बहुत ही अच्छी फैमिली मिली है जो कि हमेशा उसका ख्याल रखेगी। तभी मॉम के पास ग्रैंडपा की कॉल आती है और ग्रैंडपा मॉम को बहुत ज्यादा डांट रहे होते हैं। फिर उसके बाद लिन ग्रैंडपा से बात करता और ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम मेरे घर पर एक लड़की को लेकर आ गए हो और अब तुम डैड भी बनने वाले हो, और इस सब के होने के बावजूद तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया। क्या तुम ये बात भूल गए थे कि तुम लोगों की फैमिली में एक ग्रैंडपा भी है? हाँ ये बात भी है, तुम लोग मुझे कहाँ पर याद रखोगे? तो लिन कहता है कि ग्रैंडपा ऐसी कोई बात नहीं है, बस आप जल्दी से आ जाएं। ये सुनकर ग्रैंडपा कॉल कट कर देते हैं। फिर उसके बाद मॉम रुआन को समझाती हैं कि ग्रैंडपा आने वाले हैं, वो तुम पर थोड़ा सा गुस्सा करेंगे, लेकिन प्लीज उसको कंट्रोल कर लेना, वो वैसे बहुत ज्यादा अच्छे हैं, बस वो गुस्से के थोड़े से तेज हैं। फिर थोड़ी देर बाद ग्रैंडपा आते हैं और वो फौरन से लिन को लेकर अंदर चले जाते हैं। उधर वो लिन से कहते हैं कि इतनी छोटी सी लड़की और तुम अपनी एज को देखो, कितना ज्यादा डिफरेंस है ना, और तुम फिर भी उसके पीछे पड़े हुए हो। ये देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है। खैर सब कुछ छोड़ो और मुझे अब ये बताओ कि क्या बैकग्राउंड है उस लड़की का। तो लिन उनको बताने लगता है कि वो लड़की एक बहुत ही पुअर बैकग्राउंड से है और उसकी फैमिली उस पर बहुत जुल्म करती थी। वो अपनी फैमिली के साथ नहीं रहना चाहती क्योंकि उसकी फैमिली उससे बहुत ज्यादा काम करवाती है और उसको पढ़ाई का बहुत ज्यादा शौक है। मुझे लगता है कि अब उसको एडमिशन ले लेना चाहिए। तभी ग्रैंडपा कहते हैं कि मुझे उस लड़की से मिलकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। तुम्हें लगा है? वैसे तुम जानते हो कि मैं जब उस लड़की को देखा था ना, तो मुझे वो बहुत ही फेमिलियर लग रही थी और ऐसे लग रहा था जैसे मैंने अपनी किसी ओल्ड फ्रेंड को दोबारा से देख लिया हो। और तुम जानते हो कि अब मैं उस लड़की से बहुत इम्प्रेस हो चुका हूँ। तुम्हारी चॉइस सच में बहुत अच्छी है। ये सुनकर वो दोनों स्माइल करने लग जाते हैं और इधर मॉम और रुआन और मेड बाकी सब लोग काफी ज्यादा नर्वस फील कर रहे होते हैं क्योंकि उनको नहीं पता होता कि लिन और ग्रैंडपा के दरमियान क्या बातें हो रही हैं। लेकिन ग्रैंडपा की आवाजें नीचे तक आ रही होती हैं और उन लोगों को लगता है कि ग्रैंडपा लिन से लड़ रहे हैं। तो तभी रुआन कहती है, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी मुझे लाइक नहीं करता, यहाँ पर मैं हर किसी के ऊपर बोझ हूँ। फिर तभी मेड और मॉम बात करने लग जाती हैं। ये देखकर तो रुआन को और भी ज्यादा रोना आ रहा होता है और वो फौरन से अपने रूम में भाग जाती है। फिर थोड़ी देर बाद लिन उसके पास आता है और वो उससे कहता है कि जल्दी चलो, ग्रैंडपा तुमसे मिलना चाहते हैं। तो वो बहुत डर डर के ग्रैंडपा के पास जाती है। तो ग्रैंडपा फिर रुआन को अपने साथ सोफे पर बिठाते हैं और वो उससे कहते हैं कि देखो, घबराने की तुम्हें बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। जिस तरह लिन मुझे ग्रैंडपा कहता है उस तरह तुम मुझे ग्रैंडपा बोल सकती हो। तभी फिर वो ग्रैंडपा कहती है। तो ये सुनकर ग्रैंडपा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और उनको लगता है कि उनकी बेटी उनको वापस मिल गई हो। फिर वहाँ पर बहुत सारे गिफ्ट्स आते हैं और ग्रैंडपा गोल्ड और डायमंड्स निकाल कर रुआन को गिफ्ट में देते हैं, लेकिन वो लेने से मना कर देती है। वो कहती है कि ये सारे गिफ्ट मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तो डैड कहते हैं कि अच्छा, तो मैं समझ गया हूँ कि तुम्हारे लिए क्या चीज होनी चाहिए। फिर वहाँ पर एक और बॉक्स आता है और ग्रैंडपा जैसे ही उस बॉक्स को खोलते हैं उसके अंदर एक क्राउन होता है और ग्रैंडपा वो क्राउन रुआन को पहना देते हैं और वो कहते हैं कि अब से हमारी इस हाउस की क्वीन सिर्फ तुम ही हो। फिर उसके बाद लिन भी रुआन को प्रपोज कर देता है। वो उससे कहता है कि सब कुछ बहुत ही जल्द हो गया था, यहाँ तक कि मुझे तुम्हें प्रपोज करने का भी टाइम नहीं मिला, लेकिन तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारा बहुत ही ज्यादा ख्याल रखूंगा। तुम्हें कभी भी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी और मैं हमेशा तुम्हारे लिए अवेलेबल रहा करूंगा। बस प्लीज तुम मुझे छोड़कर कभी मत जाना और मेरी इस रिंग को एक्सेप्ट कर लो। तो रुआन फिर उसकी रिंग को एक्सेप्ट कर लेती है। वो फौरन से उसको रिंग पहनाता है एंड देन वो उसको हग कर लेता है। ये देखकर वहाँ पर सारे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश होते हैं। फिर उसके बाद ग्रैंडपा कहते हैं कि अब बस बहुत हो गया, अब तो मैं यही चाहता हूँ कि तुम दोनों जल्दी से कल जाकर अपना मैरिज सर्टिफिकेट बनवा लो और उसके बाद मैं एक ग्रैंड वेडिंग पार्टी रखूंगा जिसमें मैं सबको ये बात अनाउंस कर दूंगा कि रुआन अब से मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ है। ये सुनकर वो दोनों काफी खुश हो जाते हैं और उसके बाद लिन फिर रुआन को किस कर देता है। और फिर अगले सीन में जब रुआन की सुबह को आँख खुलती है तो तब वो वहाँ से जा रही होती है तो लिन उसको रोक कर कहता है कि मैंने तुमसे कितनी दफा कहा है
कि तुम अपने बेयर फुटेड पैरों के साथ इधर उधर मत जाया करो, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो रुआन फौरन से अपने शूज पहन लेती है और फिर लिन उससे कहता है कि आज हम दोनों मैरिज सर्टिफिकेट के लिए जाएंगे, क्योंकि ग्रैंडपा भी यही सब कुछ चाहते थे और मुझे लगता है कि यही ठीक है। फिर अगले सीन में जब वो दोनों सर्टिफिकेट बनवाने जा रहे होते हैं तो तभी फिर रुआन की तबीयत खराब हो जाती है। लिन उसको कहता है कि तुम एक काम करो, तुम यहीं पर रुको, कार में लैमिनेट रखा हुआ है, वो मैं तुम्हारे लिए लेकर आता हूँ, उससे तुम थोड़ा बेटर फील करोगी। तो वो वहीं पर ही रुक जाती है। इतने में वहाँ पर केन आता है और केन उसको कहता है कि सिस्टर, मुझे लगता है कि तुम एक रिच फैमिली में काफी एंजॉय कर रही हो, तुम जानती हो कि मुझे कुछ पैसे चाहिए और वो 10 मिलियन है। अगर तुमने मुझे इतने पैसे ना दिए तो मैं रोज तुम्हारे घर के बाहर मॉम और डैड को लेकर आ जाऊंगा और वो लोग इतना तमाशा लगाएंगे कि तुम्हें हमेशा याद रखोगी। तो अब ये तुम्हारे ऊपर है, कुछ दिन है तुम्हारे पास, मुझे 10 मिलियन फौरन से दे देना वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। देन वो वहाँ से चला जाता है। इतने में फिर लिन वहाँ पर आता है और वो कहता है कि क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना, तुम काफी ज्यादा परेशान लग रही हो मुझे। तो रुआन कहती है कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देन वो सोचने लगती है कि अगर मैंने लिन से शादी कर ली तो केन तब मुझे और भी ज्यादा इस बारे में बुली करने लगेगा और मुझसे वो और भी ज्यादा पैसों की डिमांड करेगा। तो मैं एक काम करती हूँ कि मैं लिन से शादी ही नहीं करती। देन वो लिन को कहती है कि मैं इस मैरिज वाली बात के ऊपर एक दफा फिर से सोचना चाहती हूँ, कुछ दिन बाद मैं तुम्हें इस बात का जवाब दे दूंगी। तो फिर लिन उसको ओके कर देता है। देन तब वो दोनों घर वापस आते हैं। तो रुआन यही सोच रही होती है कि उसको यहाँ से चले जाना चाहिए वरना इस तरह से लिन की जान भी खतरे में पड़ सकती है और 10 मिलियन तो वो कहीं से भी इकट्ठे नहीं कर पाएगी। देन वो अपना सामान वहाँ से लेकर जा रही होती है। तो लिन कहता है कि क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना, क्या तुम मुझसे नाराज हो गई हो, मैंने कुछ गलत कर दिया है क्या? रुआन कहती है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस ये चाहती हूँ कि मेरा एनवायरनमेंट थोड़ा सा चेंज हो जाए, तो इसीलिए मैंने एक घर अपने रेंट के लिए लिया है, मैं वहीं पर ही जा रही हूँ। ये कह के वो चली जाती है। तभी लिन फिर फू को कॉल करता है और उसको बताता है कि तुम्हारी सिस्टर इन लॉ जा चुकी है। वो कहता है कि क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना? लिन कहता है कि हाँ सब कुछ ठीक था, बस वो अचानक से मुझसे नाराज हो गई और चली गई यहाँ से। मुझे लगता है कि उसके साथ जरूर कुछ ना कुछ हुआ है। तुम एक काम करो, उसके चाइल्डहुड से लेकर अभी तक की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी मुझे दो, मैं खुद देखना चाहता हूँ कि इसके साथ असल में हुआ क्या है। और फिर इधर जब रुआन अपने न्यू घर में जा रही होती है तो तभी वहाँ पर उसका एक पुराना क्लासमेट हुआ जाता है और वो उसको कहता है कि तुम जानती हो ना कि मैं तुम्हारा वो पुराना क्लासमेट हूँ जो कि तुम्हारी बेंच के पीछे बैठा करता था और लास्ट पर मैंने तुमसे अपना लव भी कन्फेस किया था, तुम्हें याद है? और लास्ट पर तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया था। रुआन कहती है कि अच्छा तो तुम वो हो, तुम कैसे हो अब? तो वो कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वैसे तुम यहाँ पर कोई घर देखने के लिए आई हो क्या? तो रुआन कहती है कि हाँ, मैं यहाँ पर रहने के लिए आई हूँ। फिर उसके बाद हुआ उसको वहाँ पर सारे अपार्टमेंट्स दिखाने लगता है और दूर से ये सब कुछ वो भी देख चुका होता है। वो पिक्चर क्लिक करके लिन तक भेज देता है और साथ में उनको कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारी वाइफ को कोई हैंडसम सा लड़का मिल चुका है। ये देखकर लिन फौरन वहाँ पर भागता है और इधर फिर जब रुआन टकराकर नीचे गिरने वाली होती है तो तभी लिन उसको संभाल लेता है। तो वो कहता है कि अच्छा तो ये तुम्हारे अंकल है ना? हेलो अंकल, मैं आपकी डॉटर का क्लासमेट हूँ। ये सुनकर लिन को काफी गुस्सा आता है और वो फिर हुआ को बहुत ज्यादा मारता है। देन उसके बाद जब वो सब लोग घर वापस आते हैं तो रुआन कहती है कि देखो प्लीज तुम मुझे माफ कर दो, दोबारा मैं इस तरह किसी के साथ भी बात नहीं करूंगी। मैं तो वहाँ पर घर देखने के लिए गई थी, पता नहीं वो कैसे मेरे सामने आ गया, लेकिन दोबारा मैं ऐसे भी कभी नहीं करूंगी। वो मेरे सामने आएगा तो मैं उसको इग्नोर करके चली जाऊंगी। तो लिन कहता है कि तुम मुझसे ये समझती हो कि मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती करूंगा या फिर तुम्हें ये लगता है कि मैं काफी ओल्ड हो चुका हूँ? अगर तुम मुझे छोड़कर जाना चाहो तो जा सकती हो, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा। रुआन कहती है कि मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती और आपसे किसने कहा कि मुझे लगता है कि आप ओल्ड हो चुके हैं? आप बिल्कुल ठीक हैं और मैं बहुत जल्द आपसे शादी करूंगी। तो लिन कहता है कि ठीक है, फिर तुम अपनी रजिस्ट्रेशन बुकलेट अपने घर से ले आना, उसके बाद हम दोनों मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने जरूर जाएंगे। तो रुआन उसके बाद फिर अपने घर जाती है और वहाँ पर वो अपनी बुकलेट को ढूंढ रही होती है। वो बुकलेट ढूंढ लेती है, तभी वो देखती है कि वहाँ पर उसका पेंडेंट भी पड़ा होता है। ये देखकर वो कहती है कि ये चाइल्डहुड से मेरे पास है और इसको तो शायद मुझे अपने साथ ही लेकर जाना चाहिए। देन वो वहाँ से जाने लगती है तो मॉम और डैड वहीं पर आ जाते हैं। मॉम कहती है कि चलो अच्छी बात है, तुम्हें अपने घर का ख्याल आ ही गया है, तुम्हें पता है कितने ज्यादा काम पड़े हुए हैं, अब फौरन से लग जाओ काम पर, वैसे भी मैं तुम्हें इस घर में तो एक्सेप्ट नहीं करूंगी।
तो डैड कहते हैं कि तुम पागल हो चुकी हो, हमारी बेटी अभी अभी घर वापस आई है, तो इसीलिए तुम्हें नहीं चाहिए कि तुम उसके साथ इतनी सख्ती करो। तो मॉम कहती है कि मुझे पता है कि मैंने उसके साथ क्या करना है। देन मॉम उसको कहती है कि मैंने तो तुम्हारी मैरिज भी फिक्स कर दी है, ये तुम्हारे कपड़े हैं, आज वो लोग आ रहे हैं, जल्दी से तैयार हो जाना। इतने में वहाँ पर फिर लिन पहुंच जाता है, वो रुआन को प्रोटेक्ट करता है और मॉम कहती है कि अच्छा, तो यानी कि तुम वो इंसान हो जिसकी वजह से रुआन हम लोगों को छोड़ कर गई है। लिन कहता है कि हाँ, मैं ही वो इंसान हूँ और मैं अब आप लोगों के साथ एक एग्रीमेंट करना चाहता हूँ। डैन वो उनको ब्लैक कार्ड दिखाता है और कहता है कि ये कार्ड आप लोगों को मिल जाएगा, लेकिन बदले में आप लोगों को रुआन के साथ सारे रिलेशंस खत्म करने पड़ेंगे। ये सुनकर मॉम काफी एक्साइटेड हो जाती हैं। उसके बाद वो दोनों एग्रीमेंट्स पर साइन कर देते हैं। इधर फिर जब केन एक कार को देखता है तो उसको पता चलता है कि वो कार तो लिन की थी। वो अंदर भागता और मॉम को यही बात बताता कि ये बहुत ही ज्यादा रिचेस्ट आदमी है। ये सुनकर मॉम तो काफी खुश हो जाती हैं और वो कहती हैं कि देखो, हम एक काम करते हैं कि इस कॉपरेशन को हम लोग कैंसिल कर देते हैं, मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत ही गलत सोच लिया था, प्लीज तुम उसके लिए मुझे माफ कर दो। तो लेन कहता है कि नहीं, अब कॉपरेशन हो चुकी है और आप लोगों का अब रुआन के साथ कोई रिलेशन नहीं है। ये कह के फिर वो रुआन को वहाँ से लेकर चला जाता है और मॉम चीखती रह जाती हैं। फिर मॉम केन को कहती हैं कि तुम मुझे क्या ये बात पहले नहीं बता सकते थे, अगर तुम मुझे पहले बता देते ना तो आज ये सब कुछ होता भी नहीं। तो केन कहता है कि मॉम, जिस तरीके से मुझे ये बात पता चली मैंने आपको सबसे पहले बताई है, लेकिन आप तो उससे पहले ही सारा काम खत्म करके बैठी हुई थी। फिर उसके बाद रुआन और लेन दोनों कार में होते हैं। रुआन लेन को थैंक्स करती है, लेकिन वो थोड़ी सी सैड भी होती है कि उसने अपने फैमिली को छोड़ दिया है। तो लेन उससे कहता है कि तुम जानती हो ना कि तुम्हारी फैमिली किस तरह की थी, वो लोग तुम्हें बिल्कुल भी नहीं चाहते थे और उनके साथ रहने से अच्छा था कि तुम उनके बगैर रह लो। और देखना, तुम, मैं और हमारा चाइल्ड, हम तीनों एक साथ कितने ज्यादा खुश रहते हैं और मेरी फैमिली में तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार मिलेगा, इतना कि तुम अपनी फैमिली को हमेशा के लिए भूल जाओगी। ये सुनकर फिर रुआन स्माइल करती है। उसके बाद वो लोग स्ट्रीट फूड्स खाने के लिए जाते हैं। रुआन अपने दिल में कहती है कि लिन ने कभी भी इन खानों को ट्राई नहीं किया होगा, लेकिन वो सिर्फ मेरे लिए ये सब कुछ कर रहा है। अब मुझे पता चल रहा है कि वो मेरे लिए कितनी मेहनत करता है। इतने में वहाँ पर अनाउंस किया जाता है कि जिसको स्ट्रॉबेरीज चाहिए वो आकर ले सकता है, क्योंकि बहुत बड़ी सेल लगी हुई है। लिन कहता है कि क्या तुम भी स्ट्रॉबेरीज खाना चाहती हो? रुआन कहती है कि हाँ, मेरा बहुत दिल चाह रहा है स्ट्रॉबेरीज खाने का। तो लिन फौरन से स्ट्रॉबेरीज लेने चला जाता है और फिर वहाँ पर एक ओल्ड लेडी आती है। जब वो रुआन को देखती है तो कहती है कि हैं, तुम तो मेरी ग्रैंड डॉटर हो। और उधर फिर एक आदमी अपने असिस्टेंट को कहता है कि क्या हुआ, वो ओल्ड लेडी मिली है या फिर नहीं? तो असिस्टेंट कहता है कि मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन अभी तक वो मुझे नहीं मिल पाई, लेकिन आप फिक्र मत करें, मैं जल्द उनको ढूंढ कर ले आऊंगा। उनको अल्जाइमर डिजीज है, लेकिन पता नहीं फिर भी वो इतनी अचानक से आंखों से कैसे गायब हो सकती हैं। तो वो आदमी काफी गुस्से में होता है और वो कहता है कि कुछ भी करो, लेकिन उससे लड़की को और उस ओल्ड लेडी को जल्द ही जल्द मेरे पास लेकर आओ। और इधर फिर वही ओल्ड लेडी रुआन को कहती है कि तुम मेरी ग्रैंड डॉटर हो और मुझे तुमसे मिलकर काफी खुशी हो रही है। फिर इतने में वहाँ पर लिन भी पहुंच जाता है और वो कहता है कि ये ओल्ड लेडी कौन है? तो रुआन कहती है कि शायद ये ओल्ड ग्रैंड माँ अपना घर भूल चुकी हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आज हम इनको अपने साथ घर ले चलते हैं। लिन कहता है कि ठीक है। फिर उसके बाद वो उनको घर लेकर आते हैं और लिन जब रुआन को वहाँ से लेकर जाने लगता है तो ग्रैंड माँ दरमियान में आ जाती हैं और कहती हैं कि तुम एक बिल्कुल भी अच्छे आदमी नहीं हो और मैं अपनी ग्रैंड डॉटर को तुम्हारे साथ बात बिल्कुल भी नहीं करने दूंगी। ये देखकर तो फिर रुआन स्माइल करती है। उसके बाद वो ग्रैंडमा को रूम में ले जाती है तो ग्रैंडमा उससे बातें कर रही होती हैं। वो कहती हैं, तुम जानती हो ना कि कल तुम्हारी बर्थडे है और मैं तुम्हें बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट देना चाहती हूँ। रुआन कहती है कि ग्रैंडमा, अभी आप सिर्फ रेस्ट करें। जब ग्रैंडमा सो जाती है तो रुआन सोचती है कि कल तो सच में मेरी बर्थडे है, लेकिन ये बात ग्रैंडमा को कैसे पता है? और फिर अगले सीन में वो लोग शॉपिंग के लिए आए हुए होते हैं। ग्रैंडमा वहाँ पर बहुत से पर्स और नेकलेस देखती हैं, लेकिन उनकी प्राइस बहुत ज्यादा होती है। रुआन कहती है कि ग्रैंडमा, हम लोग कुछ और देख सकते हैं, आप इसको रहने दें। तो ग्रैंडमा कहती हैं कि कोई मसला नहीं है, मैं तुम्हारी ग्रैंडमा हूँ और मैं बहुत ही रिच हूँ, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। फिर वो एक ब्लैक कार्ड निकालती हैं और अपने नेकलेस के लिए खुद पे कर देती हैं। ये देखकर तो रुआन काफी शॉक्ड होती है और उधर दूर से ये सब कुछ चैन भी देख रही होती है। वो कहती है कि अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि हो सकता है कि रुआन फैमिली ने रुआन को अडॉप्ट किया हो, फिर उसके बाद इसका नाम चेंज कर दिया हो, इस वजह से तो ये अपनी ग्रैंडमा को पहचान भी नहीं पा रही। फिर उसके बाद वहाँ पर एक लड़की आकर रुआन को कहती है कि आप इस ड्रेस के साथ ही नेकलेस ट्राई करें, तो आपको पता चलेगा कि आपने ये लेना भी है या फिर नहीं। ग्रैंडमा और कुछ सामान देख रही होती हैं और वो लड़की अचानक से रुआन से उसका वो जेड नेकलेस उतरवा कर उसको ये आर्टिफिशियल नेकलेस बनवा देती है। उसके बाद वो उसको एक चेंजिंग रूम में ले जाती है और वहाँ पर उसको लॉक कर देती है। देन चैन वो जेड पेंडेंट फिर उस लड़की से ले लेती है और वो जेड पेंडेंट पहनकर चैन
रुआन बन के फिर ग्रैंडमा के पास जाती है। ग्रैंडमा उसको देखकर कहती है कि नहीं, तुम मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ नहीं हो सकती। तो चैन कहती है कि देखें, मैंने भी पेंडेंट पहना है। तो ग्रैंडमा कहती है कि हाँ हाँ, मैं तुम्हें पहचान चुकी हूँ। फिर उसके बाद वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तो इतने में वहाँ पर वो आदमी पहुंच जाता है और जब वो चैन के पास वो पेंडेंट देखता है तो कहता है कि तुम्हारे पास ये पेंडेंट कहाँ से आया है। तो चैन कहती है कि जब मैं बहुत छोटी थी तभी मुझे पेंडेंट मिला था और ये तब से ही मेरे पास है। तभी ग्रैंडमा फिर बताती हैं कि हाँ, ये मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ है और ये इसको मैं बहुत ही ज्यादा पसंद करती हूँ। ये मेरे लिए बिल्कुल मेरे बच्चों की तरह है। लेकिन ये देखकर उस आदमी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और इधर फिर लेन रुआन को ढूंढने के लिए जाता है। लेकिन वो बेट्रिस कहती है कि मुझे तो नहीं पता कि वो किधर है, वो तो पहले से ही निकल गई थी। तभी लेन वहाँ पर कुछ आवाजें सुनता है और वो जैसे ही डोर लॉक तोड़कर अंदर जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर रुआन बैठी हुई होती है। उससे कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। रुआन कहती है कि हाँ, वैसे तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन बस वो ग्रैंडमा चली गई हैं और शायद ये सब कुछ चैन ने किया होगा। फिर लेन रुआन को उठाकर वहाँ से ले जाता है और गार्ड्स को उस लड़की को अरेस्ट करने का ऑर्डर भी दे देता है और घर आने के बाद फिर लेन रुआन को बताता है कि वो सब कुछ चैन ने करवाया था और वही सारे ट्रबल्स क्रिएट करती रहती है। तो रुआन कहती है कि वो सब कुछ तो ठीक है, लेकिन ग्रैंडमा किधर गई हैं। तो लेन बताता है कि ग्रैंडमा को उसकी फैमिली वापस मिल गई थी तो वो उनके साथ चली गई हैं। ये सुनकर रुआन भी बहुत ही खुश होती है और फिर उसके बाद उसकी आंखों पे हाथ रख के उसको रूफ टॉप पर लेकर जाता है जहाँ पर उसके लिए बर्थडे प्राइज पहले से ही प्लान हुआ था। फिर वहाँ पर ग्रैंडमा, मॉम और लेन सब लोग उसको बर्थडे विश करते हैं। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है और वो रोने लग जाती है। वो कहती है कि आप लोगों से पहले मेरी बर्थडे इतने अच्छे से किसी ने भी सेलिब्रेट नहीं की और मैं आज बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। फिर उसके बाद वो विश करती है एंड देन वो लोग केक कट करते हैं और साथ में फायरवर्क्स देखते हैं और फिर इतने में वहाँ पर मेड आ जाती है और वो ग्रैंडपा से कुछ बात करने लगती है। अगले सीन में फिर लेन, ग्रैंडपा और मॉम सब लोग साथ में बैठे होते हैं और ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम्हें अब हमारी बात माननी ही पड़ेगी। मॉम कहती है कि हाँ, मुझे भी यही लगता है, तुम्हें रुआन से थोड़ी देर के लिए दूर जाना पड़ेगा। लेन कहता है कि वो सब कुछ तो ठीक है, वैसे भी अभी हमारी सिर्फ एंगेजमेंट ही हुई है। तो ग्रैंडपा, मैं आपकी बात सुन सकता हूँ। और ये सब कुछ रुआन चुपकर सुन रही होती है। उसको लगता है कि अब लेन की लाइफ में कोई और लड़की आने वाली है। वो सैड होकर रूम में चली जाती है और कहती है कि मुझे पता था कि मैं कभी भी लेन के लिए परफेक्ट मैच नहीं रहूंगी। मुझे पता था कि आखिर में वो किसी और लड़की से शादी जरूर कर लेगा और मेरी लाइफ सिर्फ एक ड्रीम बन के रह जाएगी, उसमें कोई भी नहीं होगा मेरे लिए। देन वो याद करती है कि लेन ने उसके साथ कितना अच्छा टाइम स्पेंड किया था, लेकिन अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा। फिर उसके बाद वो अपनी रिंग वहीं पर ही रखकर अपना सामान वहाँ से लेकर चली जाती है। और इधर ग्रैंडपा कहते हैं कि उस ओल्ड लेडी को देखकर मुझे भी थोड़ा शक तो हो रहा था, लेकिन अब इस टेस्ट के बाद मुझे यकीन हो गया है कि वो सच में रुआन की ही ग्रैंड मदर है। लेन कहता है कि हाँ, जिस तरह से वो ओल्ड लेडी रुआन के बारे में सब कुछ सही सही बता रही थी ना, मुझे भी लगता था कि इन दोनों के दरमियान कोई ना कोई रिलेशन तो जरूर है। मॉम कहती है कि ये बहुत ही अच्छी बात है। रुआन एक पुअर लड़की थी, लेकिन अब उसको उसकी रियल फैमिली मिल चुकी है। ये देखकर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। फिर उसके बाद केन मॉम के पास जाता है और वो मॉम को बताता है कि मुझे सब कुछ पता चल चुका है कि वो असल में किधर गई है। आपको पता है कि मैं रुआन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आ रहा हूँ और मुझे पता चल चुका है कि वो कहाँ पर रहती है और मुझे ये भी पता चला है कि वो मॉम बनने वाली है। ये सुनकर मॉम काफी एक्साइटेड हो जाती है और कहती है तो बहुत ही अच्छी बात है। जब उसका बच्चा पैदा होगा तो हम लोग उस बच्चे को अपने पास रख लेंगे और फिर उसके डैड से 50 मिलियन की डिमांड करेंगे। जब उसका डैड वो हमें पैसे दे देगा तो हम वो बच्चा उसको वापस कर देंगे और जब पैसे खत्म हो जाएंगे तो हम दोबारा से यही करेंगे। इस तरह तो हमारी लाइफ सेट हो जाएगी और हम लोगों को ये काम वगैरह भी नहीं करना पड़ेगा। ये सुनकर वो दोनों काफी खुश होते हैं। तो डैड कहते हैं कि तुम लोग इसके लिए एक बच्चे को परेशान करोगे और एक बच्चे को हर्ट करोगे, तुम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, इसमें उस बच्चे का क्या कसूर है। तो मॉम कहती है कि प्लीज तुम अपनी बकवास बंद रखो, हमने तुमसे कोई बात नहीं की है ना, तुम हमें कोई जवाब मत दो। इतने में वहाँ पर गार्ड्स पहुँच जाते हैं। वो कहता है कि हमें ये बताओ रुआन किधर गई है। वो लोग कहते हैं कि हम लोग इस बारे में कुछ भी नहीं जानते सच में, लेकिन तभी गार्ड्स उन सबको वहाँ से लेकर चले जाते हैं। और इधर फिर जब लेन रूम में जाता है तो वो देखता है वहाँ पर कोई भी नहीं होता। ये देखकर वो काफी हैरान होता है। देन वो वहीं पर ही अपनी एंगेजमेंट रिंग को भी देख लेता है। ये देखकर वो भागता हुआ नीचे आता है और सबसे पूछता है कि क्या उन लोगों ने रुआन को देखा। तो वो सब लोग कहते हैं कि नहीं, हम लोगों ने तो उसको नहीं देखा। ये देखकर तो वो और परेशान हो जाता है और फिर वो सोचने लगता है कि वो कहाँ पर जा सकती है। देन वो मॉम डैड को कहता है कि मुझे लगता है कि उसको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, इसलिए वो यहाँ से जा चुकी है और मैं ये सब कुछ नहीं चाहता, मैं उसको अभी कभी लेकर आऊंगा। देन वो फौरन से बाहर भागता है और उधर रुआन जा रही होती है। तभी उसके पास लेन की कॉल आती है, लेकिन वो अटेंड नहीं करती। इतने में लेन वहाँ पर पहुँच जाता है और वो कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो।
चुप करके मेरे साथ घर वापस चलो। फिर उसके बाद वो उसे उठा लेता है। रुआन कहती है कि मुझे अभी के अभी नीचे उतारो। तो वो कहता है कि तुम्हें मेरी इजाजत के बगैर बाहर नहीं निकलना चाहिए था, तो इसलिए अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। फिर उसके बाद दूसरी तरफ एक पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चैन भी गई हुई होती है। फिर थोड़ी देर बाद वो रुआन से मिलने के लिए जाती है। वो उससे कहती है कि तुम यहाँ पर बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं हो, इस सेरेमनी में सिर्फ और सिर्फ मैं ही इम्पोर्टेंट हूँ। तो रुआन को लग रहा होता है कि शायद लिन आज इस लड़की से शादी करने वाला है, इसलिए इस तरह की बात कर रही होगी। और फिर वो लड़की रुआन को ड्रिंक सर्व करने के लिए भी बोलती है, तो रुआन ये काम भी कर लेती है। तो चैन कहती है कि अब तुम देखो मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूँ। फिर वो उसको मारने ही वाली होती है कि तभी लिन उसको बचा लेता है और फिर वो चैन के ऊपर बहुत ही गुस्सा होता है। तभी रुआन कहती है कि आप दोनों को हैप्पी मैरिज, मुझे अभी यहाँ से चलना चाहिए। तो लिन उसको रोक लेता है और कहता है कि मेरी लाइफ में तुम्हारे अलावा कोई और नहीं आ सकता और इस बात को तुम अपने दिल से निकाल दो कि मैं कभी किसी और को भी चाह सकता हूँ। मैं तुम्हारे अलावा किसी से शादी नहीं करूंगा। ये सुनकर वो बहुत ही खुश हो जाती है। फिर उसके बाद वहाँ पर ली फैमिली भी आ जाती है और डैड वहाँ पर सबको कहते हैं कि आज मैं आप सब लोगों को एक बात अनाउंस करना चाहता हूँ कि इस सेरेमनी में आज मेरी बेटी भी आई हुई है और वो है। तो सब लोग इंतजार कर रहे होते हैं कि कब डैड अपनी बेटी का नाम लेंगे और चैन तभी आगे आ जाती है क्योंकि उसको पता होता है कि डैड उसी का ही नाम लेंगे। लेकिन डैड कहते हैं कि मेरी बेटी रुआन है। ये सुनकर वो काफी हैरान होती है और डैड फिर उसके पास आते हैं और उसको कहते हैं तुम बहुत छोटी होती थी जब मैं तुम्हें स्कूल से पिक करने के लिए जाता था और अब 19 साल बाद तुम मुझे वापस मिल रही हो। मैं तुम्हें देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। ये देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान होती है। उसको यकीन नहीं आ रहा था कि ये सच में उसके बायोलॉजिकल डैड हैं। इतने में वहाँ पर फिर उसके अडॉप्टेड पेरेंट्स को लाया जाता है और वो लोग खुद बताते हैं कि रुआन हमारी कोई बायोलॉजिकल डॉटर नहीं थी बल्कि हमने इसको अडॉप्ट किया था, इसलिए हम लोग इससे इतने ज्यादा काम करवाते थे। ये सुनकर वो काफी हर्ट हो जाती है और फिर कुछ देर बाद वहाँ पर ग्रैंडमा भी आ जाती हैं। तो ग्रैंडमा के सामने चैन जाती है और कहती है देखें वो पेंडेंट मेरे पास है जो कि आपने दिया था मुझे बचपन में। इसके पास तो कोई पेंडेंट नहीं है तो आप उसके पास मत जाइएगा। ग्रैंडमा कहती है कि मैं जानती हूँ कि मेरी असल में कौन सी ग्रैंड डॉटर है, तो तुम्हें मुझे ये सिखाने की जरूरत नहीं है। और हाँ ये बात सच है कि ये पेंडेंट रुआन का है। दैन वो उस पेंडेंट को खींच लेती हैं और कहती हैं इसलिए ये अब रुआन को ही मिलेगा। तुम्हें क्या लगता है कि मैं मेडिसिन नहीं लेती होती? मैं सब कुछ लेती होती हूँ और मुझे पता होता है कि क्या सही है और क्या गलत है। फिर उसके बाद ग्रैंडमा रुआन से मिलती हैं और बहुत सारी बातें करती हैं। उसके बाद डैड स्टेज पर जाते हैं और सबको दिखाते हैं कि उनकी डीएनए रिपोर्ट आ चुकी है और उसमें ये बात लिखी हुई है कि डैड और रुआन का फादर और डॉटर का रिलेशन है और जो लॉयर है वो सिर्फ चैन है, जो कि सब लोगों की आंखों में धूल झोंक रही है। फिर वहाँ पर गार्ड आते हैं और चैन को वहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। फिर उसके बाद रुआन लिन से कहती है तुम सब कुछ जानते थे, तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था ना। लिन कहता है कि फिर ये सब कुछ सरप्राइज कैसे रहता। एंड देन लिन दोबारा से रुआन को प्रपोज करता है। वो उसको कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हें दूसरी बार प्रपोज कर रहा हूँ, लेकिन इस दफा मैं तुम्हें ये बात बताना चाहता हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ लॉयल हूँ और मैं सिर्फ तुमसे ही शादी करूंगा। तो इसीलिए तुम अपने दिल से ये बात निकाल दो कि कोई और मेरी लाइफ में आ सकता है। देन वो उसको रिंग पहना देता है और सब लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। फिर उसके बाद वहाँ पर रुआन अपने ब्रेकफास्ट को लिटा देती है और उसके ऊपर चढ़कर वो लिन से कहती है कि मैं अब तुम्हें किस करना चाहती हूँ। देन वो उसको किस करती है। ये देखकर सब लोग दोबारा से क्लैपिंग करते हैं और हर कोई बहुत ज्यादा एंजॉय करता है। सब लोग खुश होते हैं कि वो दोनों एक हो गए और अब उनकी लाइफ बहुत ही ज्यादा अच्छी हो गई है। फिर इसी सीन पर हमारे इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।